हेलो बच्चों, क्या हाल है। सो टू द पॉइंट बात करते हैं। तो पहला चैप्टर जो कंक्लूजन सीरीज का हम लोग ले रहे हैं बेसिकली है वो लिक्विड सॉल्यूशन। चैप्टर बहुत ही आसान आता भी है बच्चों को, लेकिन क्या ऐसा पार्ट है चैप्टर में जो लास्ट मोमेंट पर केवल देखें और श्योर शॉर्ट हमसे क्वेश्चन बने। तो देखो, अभी जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे प्लस अभी JE 25 वाले सेशन के जो पेपर्स हैं जनवरी वाले, तो उनको लेके सारा कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। वैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो किसी भी पार्ट से हो सकती है, बट 90% जो कवर करेगा, चांसेस होगा किसी भी पार्ट का, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राउल्ट लॉ, उसके एप्लीकेशंस, ये ऐसा पार्ट है जिससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया है और हर बार पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा भाई अगर हम बात करें तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो एग्जांपल्स इसके भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ है पार्ट जिनसे क्वेश्चन बड़ा रेयर ही है जो आए, जैसे डिस्टिलेशन वगैरह, उधर की कैलकुलेशन, इनसे बहुत ही रेयर पूछा जाता है। और कभी कभी मतलब रेयर पार्ट ये है कि गैस का जो लिक्विड में सॉल्यूशन होता है, जिस पर हम हेनरी लॉ पर भी डिस्कशन करते हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल पार्ट जो है इसमें वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउट लॉ, उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीजें मेन पार्ट हैं जो चैप्टर में कवर होगा। तो जरा देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इनको कनेक्ट करेंगे, शॉर्ट में फार्मूला और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जिससे चीजें समराइज हो जाएं और रिवाइज हो जाएं। लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर मेनली कवर क्या क्या कॉन्सेप्ट करता है पहले वो देखते हैं, और फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमको आइडिया होना चाहिए वेपर प्रेशर के बारे में। फिर काफी इम्पोर्टेंट है राउट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन। राउट्स लॉ के अंदर जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई करके सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका हमको एक कमांड होना चाहिए प्रॉपरली। और इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही कवर करता है जो जेई मेन में पूछा गया है। ये सारा कंक्लूजन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो जेई मेन का जो जनवरी सेशन था वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन हमें दिखा ही है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहले सबसे बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग थी। और रिलेटिव लोअरिंग में हम लोगों को पता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट है, सॉल्यूशन का प्रेशर पी है, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होती है, जिसको हम
n solute अपॉन n solute प्लस n सॉल्वेंट लिख सकते हैं। और क्योंकि सॉल्यूट कई बार एसोसिएट डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस भी आते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पर एक वांटा फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन और हो जाता है, और इसी चीज को डाइल्यूट सॉल्यूशन पर बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, दिस इज इक्वल टू आई इंटू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, जो भी इक्वेशन अप्लाई करते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही वैलिड होती है। तो हमें एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा रहा है। दूसरा, जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है ऐड करने पे, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाता है। और यही जो इंक्रीज है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस चीज को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टीबी टीबी डैश माइनस टीबी इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे जो टीबी है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी डैश जो है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इंक्रीज जो है दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी वैल्यू के बी इंटू आई इंटू मोलैलिटी लिखते हैं, के बी इंटू आई इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी हमें पता ही है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, यह है मोलैलिटी। और अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हो तब क्या करेंगे? एक से ज्यादा सॉल्यूट हो तब इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू आई वन इंटू एन वन प्लस आई टू इंटू एन टू एंड सो ऑन, जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्वेश्चन इस पर बनता है। इस पर एक ग्राफिकल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ग्राफिकली भी कनेक्ट कर ली जाती हैं चीजें इस तरीके से। कि ये ग्राफ तो प्योर सॉल्वेंट के लिए बना है, बेसिकली वाटर के लिए बना है, और सॉल्यूशन के लिए ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो अगर सपोज टेम्परेचर 1 atm रखा गया एक्सटर्नल, तो इस पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर है टीबी, तो उसी कंडीशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी डैश। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी डैश। तो ये टीबी डैश माइनस टीबी जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ग्राफिकली भी कई बार हमसे मतलब आइडेंटिफाई करा लिया जाता है कि डेल्टा टीबी हम किस तरीके से निकालेंगे। ये तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड, अगर हम देखें तो सिमिलर मिलता जुलता
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज, इसको डेल्टा टीएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला वगैरह यहाँ भी सेम कि डेल्टा टीएफ को केएफ इंटू आई इंटू मोलैलिटी ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर सॉल्यूट नंबर में ज्यादा हो तो केएफ इंटू I1 N1 प्लस I2 N2 एंड सो ऑन, जितने भी सॉल्यूट हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना, इस तरीके से डेल्टा टीएफ को भी निकाल सकते हो। और यहाँ भी क्वेश्चन जो आया था वो ग्राफ बेस आया था, तो ग्राफ का हमें आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि ग्राफ का एक पार्ट बना रहे हैं, जैसे ये सॉल्यूशन का ग्राफ, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ सॉल्वेंट के लिए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीएफ डैश। और ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा टीएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टीएफ माइनस टीएफ डैश, और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और ऐसे ही चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से इसको डिनोट किया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट को सेपरेट कर दें सॉल्यूशन से यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस केस में सॉल्वेंट पार्टिकल का हमें इफेक्टिव ट्रांसफर नजर आता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें कि ऑस्मोसिस बंद हो जाए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है वो I इंटू सी इंटू आर टी है। I तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया, C मोलैरिटी है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है सॉल्यूशन का। ठीक है ना, यहाँ भी वैसे ही कि सॉल्यूट अगर एक से ज्यादा हो तो हम इसी को ब्रेक कर लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं I1N1 प्लस I2N2 दिस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, तो सॉल्यूट अगर एक से ज्यादा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें 25 में फर्स्ट सेशन की, जनवरी वाले सेशन की, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज से आए हैं। ठीक है ना, वांट ऑफ फैक्टर को अगर अब मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ सब कुछ कवर हो जाएगा जो भी पूछा गया है। वांट ऑफ फैक्टर इस तरीके से डिफाइंड है कि फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में नजर आ रहे हैं अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं। या जिस पर क्वेश्चन इस बार दिखा था MI/MF, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ MI/MF जो है वो
इनिशियल मोलर मास सॉल्यूट का, जिसको हम कैलकुलेटेड मोलर मास भी बोल सकते हैं, और mf फाइनल मोलर मास है, जिसको हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट एक बार कवर हुआ है शॉर्ट में, और इतना देख के, क्योंकि पढ़ तो आपने रखा ही है, इससे आपको समराइज हो जाएंगी चीजें, और मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो जेई मेन का ना हो, और क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से पूरे के पूरे पूछे गए हैं। अच्छा, एक समरी और दे दूं भाई, ये पार्ट के अलावा जैसे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड भी है, जिसमें हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए बेसिक। हालांकि क्वेश्चन बड़े कम आ रहे हैं इसमें जेई मेन में इस पार्ट से, बट आइडिया इसका आपको होना चाहिए। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है गैस की सॉल्युबिलिटी पर, अगर लिक्विड में हम बात करें। और इसके अलावा अगर देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन में एक पार्ट और कवर होता है, दैट इज डिस्टिलेशन। ठीक है ना? डिस्टिलेशन। ठीक है ना? तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, बट डिस्टिलेशन कोई पूछा नहीं गया जेई मेन में कभी भी इस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। और आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल की प्रॉपर्टी और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बाकी अगर देखें कंक्लूसिव बातें, तो क्वेश्चन इस पार्ट से ही पूछे गए हैं, जो वांट ऑफ फैक्टर वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इन्हीं, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों?